औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ व्यू विद असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में गुफ्तगू हो जाए, चूँकि ओवरऑल इकोनॉमिक जो सिचुएशन चल रही है मुल्क की वो बहुत टेलिंग है, बहुत स्ट्रेसफुल है। मेरा फील्ड चूँकि ज़ाहिर है उस तरह से मैं ओवरऑल इकोनॉमी पे तो तबसरा नहीं कर सकता, आई एम नॉट इन दैट पोजीशन, लेकिन चूँकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेरी कोर इंडस्ट्री है इसलिए उसके बारे में कुछ बातें जो इस वक्त की सूरत हाल है मेरे ख़्याल में, और जो प्रॉबेबली कुछ करने की ज़रूरत है, शायद जो लोग काम कर रहे हैं उनको, इस बारे में कुछ गुफ्तगू, थोड़ी कुछ नशिस्तों पे ये गुफ्तगू चलेगी। आज की नशिस्त में मैं जो लेटेस्ट इंडस्ट्री का सिनारियो है वो उस पर कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, एक पुरानी स्विस कंपनी है जो IMS के नाम से किसी ज़माने में चलती थी। इसका ओरिजिनल नाम इंफॉर्मेशन मेडिकल स्टेटिस्टिक्स था और इनका जॉब ये था कि ये दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में वहाँ का लोकल फार्मास्यूटिकल का डेटा इकट्ठा करते थे बिज़नेस का। कितनी कंपनीज़ हैं, कितनी प्रोडक्ट्स हैं, किस प्रोडक्ट की क्या सेल्स हैं, मार्केट शेयर क्या है, ग्रोथ का पैटर्न क्या है, ओवरऑल मार्केट का साइज़, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें इससे वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दे प्रोवाइडेड। और ये कई साल से पाकिस्तान में भी रिप्रेजेंटेड हैं, उनका ऑफिस है यहाँ पे। वो पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे करते हैं और एवरी क्वार्टर उसकी एक बड़ी मोटी किताब पब्लिश करते हैं जिसमें इंडस्ट्री का पूरा डेटा होता है। ओवर टाइम ज़ाहिर है हर इंडस्ट्री, हर दुनिया भर में बहुत कुछ हो चुका है, कोई एक्विजिशंस हैं, कोई मर्जर्स हैं, कोई फलां हैं। तो IMS का मर्जर भी क्विंटाइल के साथ हुआ और अब बहरहाल एक जो नई सूरत हाल है उसकी, इट्स एन अमेरिकन कंपनी विच इज़ IQVIA या इक्विया, वट एवर नेम यू कॉल, लेकिन बेसिकली जॉब वही है उनका, अदर दैन कि वो उसमें कुछ और चीज़ों में भी साथ में अब आ गए हैं। उनका एवरी क्वार्टर जो किताब आती है वो क्वार्टर ख़त्म होने के कोई 6 से 8 हफ्ते के बाद पब्लिश होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो 2022 का सेकंड क्वार्टर था, अप्रैल जून, उसकी बुक अब अगस्त में आई है अभी एक्चुअली, और उसका कुछ डेटा जो समरी है उसकी वो भी शेयर हुआ है मुख्तलिफ़ जगहों पे। मैं आपको उसके एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स नहीं बताऊंगा चूँकि वो उनका कॉपीराइट है एंड आई हैव नो इंटेंशन ऑफ इन्फ्रिंजिंग अपॉन देयर कॉपीराइट। मैं सिर्फ उसके कुछ जो टेक अवेज़ हैं ना, सिर्फ उन पर बात करना चाहता हूँ। इक्विया ये कहता है, ये शो करता है, उनके स्टेटिस्टिक्स ये शो करते हैं कि मार्केट ने बहरहाल ग्रो किया है, इस सेकंड क्वार्टर में भी ग्रो किया है उन्होंने, और वैल्यू में ज़्यादा ग्रो किया है और यूनिट्स में कम ग्रो किया है। और उसकी वजह समझ आती है क्योंकि प्राइस इंक्रीजेस और इस तरह के फैक्टर्स जो थे, जो कुछ गवर्नमेंट ने दी, कुछ जिनके पास कोई कुशन था किसी कंपनी के पास कि पुरानी अप्रूव्ड प्राइस थी और उन्होंने पूरी तरह से यूटिलाइज़ नहीं की थी, वो उन्होंने मिला जुला के प्राइस इंक्रीजेस की, जिसकी वजह से बहरहाल वॉल्यूम में एक इंक्रीज़ नज़र आती है। यूनिट्स आर द बेटर इंडिकेटर, तो यूनिट्स में बहुत कम इजाफा हुआ है, विच मीन्स कि ओवरऑल सेल्स कम हुई हैं, क्योंकि सेल तो यूनिट के साथ है ना, वैल्यू तो बाद की बात है उसकी। और दूसरी जो इससे भी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि उन्होंने चूँकि कई क्वार्टर्स का वो स्नैपशॉट भी देते हैं पिछले पर्टिकुलरली 3 क्वार्टर्स से अगर देखें तो एक्चुअली मार्केट डिक्लाइन कर रही है, उसकी ग्रोथ का वो पैटर्न नहीं है। और उसके फैक्टर्स हम जानते हैं, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सूरत हाल चल रही है, जो पॉलिटिकल कियोस है इस वक्त यहाँ पे, जो किसी की कोई तवज्जो नहीं है किसी काम के ऊपर, और देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन विच इज़ पुलिंग एवरीथिंग, और इस हद तक कि एवरीथिंग इज़ लाइकली टू ब्रेक प्रॉबेबली, अल्लाह ना करे। तो इस तरह की सूरत हाल में ऑब्वियसली वी कैनॉट रियली थिंक कि जी इकॉनमी बड़ी बूम कर रही होगी। इकॉनमी बेचारी तो लोगों के सर पे चलती है, गवर्नमेंट के सर पे तो वैसे भी नहीं चलती। गवर्नमेंट का ज़िम्मा तो इतना ही होता है कि वो अच्छी पॉलिसीज़ बना दे, बाकी तो लोग मेहनत मुशक्क़त करते हैं अपनी रोज़ी कमाने के लिए और उससे इकॉनमी चलती है, बढ़ती है, सब कुछ होता है। ये सूरत हाल है, यानी एक इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ की तरह इज़ अंडर सीवियर प्रेशर। यानी मैं ये इम्प्रेशन डिस्पेल करना चाहता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कुछ नहीं हुआ और ये बिल्कुल जनाब ग्रो कर रही है, इसको किसी ज़माने में कुछ नहीं हुआ, इसको कोविड में भी कुछ नहीं हुआ, इसको फलां में भी कुछ नहीं हुआ। कोविड में भी हुआ था, लेकिन चूँकि कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ही
आई मीन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ज़्यादा बिक गई, और कुछ प्राइसेस का इस तरह का मामला उस वक्त हो गया जिसकी वजह से वैल्यू बहरहाल बेहतर नज़र आती थी। सो ये सूरत हाल है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ इस सीरियसली यूँ कह लीजिए कि अंडर स्ट्रेस है, और जिसकी वजह से जितने लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ऑब्वियसली वो भी अंडर स्ट्रेस है, क्योंकि एक प्रेशर उन पे होता है कि उनका तो एक जॉब है, उनको टारगेट भी अपने जो बनाए हैं वो अचीव करने हैं, उनको मार्केट शेयर भी ख्याल रखना है अपनी कंपनी का, उनको ग्रोथ भी जो उन्होंने कमिट की है वो कहीं ना कहीं से लेके आनी है। तो कुछ ना कुछ उनको इनोवेट करने की ज़रूरत है, कोई तरीका, कोई धंधा, कोई रास्ता निकालने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से बेसिकली आखिरी बात इस नशिस्त में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त आप देखिएगा कि इंडस्ट्री में मूवमेंट बहुत है। यानी मैं चूँकि लिंक्डइन पे अपने ब्लॉग भी पोस्ट करता हूँ, अपनी वीडियोस भी पोस्ट करता हूँ, तो एवरी डे आई हैव अ लुक एट द लिंक्डइन, तो मुझे बहुत अनाउंसमेंट्स नज़र आती हैं। आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट आई हैव जॉइंड दिस कंपनी एट दिस। ये बहरहाल ये इंडस्ट्री मूवमेंट इज़ अ क्वेश्चनेबल मूवमेंट कि इज़ इट रियली अपॉर्चुनिटी और इज़ इट आउट ऑफ स्ट्रेस दैट इट इज़ हैपनिंग एक्चुअली। सिमिलरली विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी चल रहा है कि जी मुझे यूँ फलां मेरी प्रमोशन हो गई है, मुझे गाड़ी मिल गई है, मेरा ये हो गया है, वो हो गया है। ये भी गौर करने की ज़रूरत है कि इट इज़ बिकॉज द कंपनी इज़ वेरी हेल्दी, बिकॉज दे आर डूइंग ए रोअरिंग बिजनेस, और इज़ इट बिकॉज दे वांट टू इंसेंटिवाइज पीपल टू रिटेन देम किसी ना किसी तरह से। दोनों मामला चल रहे हैं यानी प्रेशर इतना भी है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, और बहरहाल कंपनीज ये भी चाहती हैं कि प्रेशर तो मौजूद रहे लेकिन लोग छोड़ के ना जाएं। ये ओवरऑल इस वक्त इंडस्ट्री का सिनारियो है। इसमें क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, आई थिंक जितने माशाल्लाह जितने लोग मौजूद हैं इंडस्ट्री के जो सीनियर्स हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि इसको रियलिस्टिकली इस पे कुछ गौर करें और कुछ उस तरह की स्ट्रेटजीज़ पे काम करें जिससे इस सूरत हाल में बेहतर तरीके से सर्वाइव किया जा सके और ग्रो किया जा सके। अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबियाँ अता फ़रमाए, अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो, हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।